आज हम आपको बताएंगे कि आप ग्रामर पोर्शन कैसे बोर्ड परीक्षा में करोगे। इतनी मेहनत करके आप पूरी तैयारी करते हो, लेकिन जब आपको लिखना होता है आप भड़बड़ा जाते हो, यानी कि सही ढंग से उसकी प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते हो। आता है फिर भी जो है आपको नंबर कम मिलता है। तो उसके लिए आज आप हम बता रहे हैं बेटा कि ग्रामर पोर्शन आप कैसा करोगे। मैथ की तरह है बेटा, अगर आपने पूरा सही किया है तो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो हम आपका दिमाग कंसंट्रेट करना चाहते हैं कि आप नरेशन कैसे लिखोगे, सिंथेसिस कैसे करोगे। पढ़ाने को तो हम पढ़ा ही दिए हैं, पढ़ा भी रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करोगे, करेक्शन कैसे करोगे, कंफ्यूजिंग वर्ड कैसे करोगे, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आइए समझाते हैं। जैसे आपका लिखा बेटा आंसर नंबर 5 पे आता है बेटा, आंसर नंबर 5 ग्रामर। ठीक है, अब इसमें 5 पॉइंट होते हैं बेटा, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ना बेटा, सिंथेसिस और करेक्शन और कंफ्यूजिंग वर्ड। अब लड़का सीधे जो है इनडायरेक्ट क्लिक करके जवाब ले, नहीं बेटा, पहले आप डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट नरेशन, देखो ऊपर नरेशन लिखा है, नरेशन ऐसे हेडिंग पड़ेगी, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यू सेड टू हिम कमेंट कामा आर यू ए फुल। ठीक है, तो यू आस्क्ड हिम, देखो ना। अब इनडायरेक्ट ऐसे हेडिंग डालना, यू आस्क्ड हिम इफ ही वाज ए फुल, ये सही है, यानी कि आपको यहां पर 2 नंबर मिला क्योंकि वाक्य सही है। अब देखिए, ये सिंथेसिस वाला भाग है, लेकिन चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन के ढंग का पूछा गया है तो आप देखिए लिखा हुआ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस है वी एट टू लिव, हम जीने के लिए खाना खाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बना वी एट सो दैट वी मे लिव, बिल्कुल सही था। यानी कि इस प्रकार से हेडिंग डाल करके वी एट सो दैट वी मे लिव, 2 नंबर आपको मिल गया। अब बारी आती है ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे हेडिंग डालना। देखो एक वाक्य दिया है अफर्मेटिव, एवरी रोज हैज ए थॉर्न, प्रत्येक गुलाब में कांटा होता है। अब इसका निगेटिव बनाना था आपको, तो कैसे बनाओगे, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, बिना कांटे के गुलाब होता ही नहीं है, बिल्कुल सही बेटा, इसे पढ़ाया बेटा हमने। करेक्शन, करेक्शन में एक वाक्य दिया रहेगा, उसको जो है करेक्ट करना होगा। इनकरेक्ट लिखा है 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, तो करेक्ट क्या लिखोगे, शीप्स नहीं होता बेटा, शीप होता है, तो 5 शीप आर ग्रेजिंग। यहां पर भी आपको 2 नंबर मिल गया बेटा। कंफ्यूजिंग वर्ड, 2 शब्द होंगे, उनकी मीनिंग को आपको क्लियर करना होगा। ध्यान रहे कि अर्थ नहीं लिखना है, उसका यूज करना बेटा। तो दो बार्न, बर्न। अब एक बार्न माने होता है पैदा होना, और दूसरे बार्न का मतलब होता है बियर का थर्ड फॉर्म है, सहन करना। तो आई वाज बर्न इन कानपुर, बिल्कुल सही है। अब बी ओ आर एन ई, बियर माने सहन करना, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है क्या, बर्न। तो ही हैज बर्न मेनी डिफिकल्टीज, बिल्कुल सही बेटा, 2 में 2 नंबर मिले, यानी टोटल बच्चों को क्या मिला, 10। इस प्रकार से हेडिंग डाल करके नरेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन, कंफ्यूजिंग वर्ड, इस प्रकार से डाल करके अगर आप परीक्षा में लिखेंगे तो यह बेस्ट प्रेजेंटेशन है। आपको अवश्य अच्छा एग्जामिनर प्रभावित होगा, और कहीं थोड़ी बहुत गलती है तो उसको वह इग्नोर कर देगा और आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, क्योंकि समझ जाएगा कि लड़का जो है अच्छा है। थैंक यू।